नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो जैसा कि जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम का इंतज़ार सभी को बहुत ज़्यादा रहता है, ख़ास करके प्लांट्स लवर को। और जो भी गार्डनिंग करने वाले हैं उनको इस मौसम का इंतज़ार बहुत ज़्यादा रहता है। और गर्मी से भी जैसा कि जानते हैं कि इस मौसम में सबको थोड़ी राहत मिल जाती है और बारिश शुरू हो चुकी है। जो पौधे गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से ख़राब होने लगे थे, कुछ ख़राब हो चुके थे, वो रिकवर करना शुरू कर दिए हैं। अब उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी लग रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। पौधे पे एक अलग सा साइन आ गया है और गर्मी से भी सबको बहुत ज़्यादा राहत मिली है। तो ये मौसम लगभग सबका फेवरेट होता है। और लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि इसमें पौधे की केयर कैसे करें, कौन से सीड्स लगाएं, कौन से फर्टिलाइज़र दें, पौधे को कहाँ रखें, और बहुत सारे पौधे से जुड़े हुए सवाल, जैसे कि बहुत सारे पौधे में कीड़े लग जाते हैं। इस बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा अटैक कीड़ों का होता है। तो ये सभी सवाल भी अपने साथ ये बरसात लेके आती है। तो मानसून में पौधों की केयर कैसे करनी है, इसके लिए पहले एक वीडियो है चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं आप सबसे ये बात करूँगी कि मैंने इस बरसात अपने पौधे में क्या क्या किया है। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है, बारिश के बाद आपका गार्डन काफ़ी गंदा हो जाता है। अगर आप टेरेस गार्डनर हैं तो जो पौधे में कितना भी आप ड्रेनेज होल अच्छा रखें, लेकिन थोड़े बहुत तो मिट्टी निकल ही जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपने गार्डन की, अपने टेरेस की सफाई रखें, क्योंकि जब ये मिट्टी जैसे किसी टेरेस पे ना मिट्टी जब जम जाती है तो वो फिसलन पैदा हो जाती है। और साथ ही साथ पौधों में एक हमेशा मतलब कीड़ों का अटैक जल्दी होने का चांस हो जाता है। गंदगी तो पता है कि गंदगी होगी तो मच्छर मक्खी इन सब का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो हमेशा अपने टेरेस की, अपने गार्डन की सफाई रखें। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, तो जो भी ये आप धूल मिट्टी देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरे प्लांट का ही होता है, पॉट का ही होता है, तो मैं इन सबको वापस से पॉट में डाल देती हूँ। ऐसा करने से बार बार मुझे मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पौधे में वो चूँकि गार्डन का ही सॉइल है, तो पौधे को इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ये तो रहा सफाई। और पौधों पर एक नज़र, जब भी आप अपने गार्डन में जाएं तो एक नज़र अपने सभी पौधों पे ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि इस समय पौधे की कंडीशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में तो गर्मी से पौधे झुलस जाते थे। देखिए ये मेरा एक पौधा है जो कि गर्मी से झुलस चुका है और बहुत ज़्यादा इसे बचाया तो नहीं जा सकता था। मैंने जितनी कोशिश की, फर्टिलाइज़र, मिट्टी, जो कुछ भी केयर करना था मैंने किया है, लेकिन ये फिर भी पौधा थोड़ा झुलस गया है। तो अब जैसे ही बरसात का समय आया है, ये पौधा धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसमें जो भी सूखी हुई इसकी पत्तियां हों वो निकाल दीजिए। ऐसा करने से पौधे में किसी तरह का फंगस का अटैक का चांस कम हो जाता है। पत्तियां रहेंगी नहीं तो सड़ेंगी नहीं, और सड़ेंगी नहीं तो फंगस का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो जो भी आपके पौधे डैमेज हो चुके हैं गर्मी से, अभी ये समय है उसे फिर से रिकवर करने का। तो उसकी थोड़ी केयर कर देने से वो पौधे ठीक हो जाएंगे। तो बस इसके ड्राई लिप्स को रिमूव कर देना है और उसके बाद हल्की गुड़ाई करके पौधे को छोड़ देना है। ये धीरे धीरे बरसात के पानी से खुद रिकवर कर जाएगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो कटिंग लगाना है। मैंने यहाँ कुछ पौधे की कटिंग लगाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रोथ आ गया है। बहुत सारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है और कुछ कटिंग्स मेरी ख़राब भी हुई है, क्योंकि 100% कोई भी कटिंग लग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कटिंग्स लग जाती है, कुछ कटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो मेरा यहाँ 60-40 का रेशियो है। 60% मेरी कटिंग लग गई है और 40% ख़राब हो गई है। लेकिन अभी भी वो समय है जब आप कुछ कटिंग्स लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी मौसम में नमी है, बारिश हो रही है। तो अगर आपने अभी तक कटिंग नहीं लगाई है तो आप जो भी कटिंग चाहें अभी बहुत लगा सकते हैं आसानी से। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी पौधे में मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है और कटिंग लगाने के लिए ये बिल्कुल सही समय होता है। तो आपको जो कुछ भी पौधे मिले, मैंने यहाँ कुछ नेबर से लिए हैं, कुछ रोड के किनारे जो लगाए रहते हैं मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और
इस कटिंग को लगाने के लिए आप कोशिश कीजिए या तो सैंड में लगा लीजिए, और नहीं तो जब भी मिट्टी बनाइए तो उसमें पानी रुके नहीं, विल्डरनेस सॉइल का यूज़ कीजिए। हालांकि सैंड में जो पौधे जो होते हैं ना, उनका रूट बहुत आसानी से निकल आता है, तो अगर आप सैंड में लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी कटिंग लग जाएगी। तो मैंने फिर से यहाँ कुछ कटिंग्स लगाई है, और मैं यहाँ किसी तरीके के रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं करती हूँ, उसकी जगह मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। तो ये बस जो भी आपकी कटिंग है उसको नीचे से थोड़ा तिरछा काट लीजिए, और फिर एलोवेरा जेल की हेल्प से आप उसे मिट्टी में इस तरीके से दबा दीजिए। इस तरीके से ही मैं लगाती हूँ कटिंग, और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। तो अगर आप रूटिंग हार्मोन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आधा चम्मच ये शहद और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर दोनों मिक्स करके और आप अपने पौधे में लगा सकते हैं। तीसरा काम देखिए, यहाँ पौधे में कुछ इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है मॉनसून में, ये बहुत कॉमन बात है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। मेरे ये बालसम के पौधे पे कुछ इंसेक्ट्स का अटैक हो गया था, तो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है पहले तो आप उसे कट करके निकाल दीजिए, और उसके बाद पौधे पर अच्छे से इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इन दोनों का स्प्रे कीजिए। मैं दोनों मिक्स करके स्प्रे कर रही हूँ। मैंने यहाँ साफ फंगिसाइड लिया है और इंसेक्टिसाइड लेकर के आप कोई भी ले सकते हैं, और अच्छे से अपने सारे पौधे में कम से कम 10 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से पौधे फंगस की वजह से ख़राब नहीं होंगे, और बरसात में चूँकि फंगस का अटैक सबसे जल्दी होता है, तो इस समय आपको थोड़े से अपने प्लांट्स की केयर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कुछ भी फूल जो सूख गए हों, जो सीड्स रेडी हो गए हों, उसे आप अभी स्टोर कर लीजिए। कुछ गर्मियों के सीड्स होते हैं, आप चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट काम आता है कटिंग और प्रूनिंग का। तो मैंने यहाँ अपने कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग पहले कर दी थी, जो भी डेड हेडिंग है मैं वो कर रही हूँ। और इस समय अगर पौधे को शेप देना हो या फिर पौधे के साइज़ को छोटा करना हो तो आप वो कर सकते हैं। पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, पौधे इस चीज़ को झेल लेंगे, और जैसे आप चाहें तो 1/3 पार्ट भी साइज़ छोटा करना हो तो कट करके निकाल देंगे, उससे पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो जिस भी पौधे को आपको अभी शेप देना हो, कटिंग प्रूनिंग करनी हो, तो आप उसे कर लीजिए। अभी का मौसम बिल्कुल सही होता है, और पौधे को चूँकि बारिश में काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन मिल जाता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और साथ ही साथ देखिए, मैंने ये कुछ सीड्स कलेक्ट पहले भी किए हुए हैं, और ये ज़ीनिया के सीड्स सूख गए थे तो मैंने उन्हें भी कलेक्ट करके रख लिया है। देखिए, बरसात में ये रोज़ की फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। हालांकि गर्मियों का सीज़न रोज़ के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन फिर भी मेरे सभी रोज़ ने पूरी गर्मी फ्लावरिंग की है। फूल के साइज़ थोड़े छोटे ज़रूर हो गए थे, लेकिन फ्लावरिंग होती रही है। और जब इनका मौसम आएगा, जब सीज़न आएगा, तो फिर से ये जो रोज़ हैं अपने फुल ब्लूम पे होंगे, और ये बहुत सुंदर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये कॉस्मोस है, जिसमें जो भी फूल सूख चुके थे मैं उनकी भी कटिंग करके हटा दे रही हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो पौधे को ऐसा साइन मिलता है कि बस अब उनकी फ्लावरिंग का टाइम कंप्लीट हो चुका है, और बहुत बार पौधे सूखने लगते हैं। तो ये डेड हेडिंग करते रहने से पौधे में नई ग्रोथ आती रहती है। और साथ ही साथ आप अभी अगर नए पौधे नर्सरी से लेकर के आते हैं तो आप उसे रिपोर्ट कर दीजिए। अभी बहुत अच्छा समय है रिपोर्ट करने का भी। उसके लिए आप जो भी पौधे के अकॉर्डिंग जैसी मिट्टी उन्हें पसंद होती है, आप वैसी ही मिट्टी बनाइए। एक बात बस ध्यान देना है कि कोई भी पौधा बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखना पसंद नहीं करता है। पौधे में रूट रॉट के प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जब भी रिपोर्ट कीजिए तो पौधे में अच्छे से वेल्डन सॉइल यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो आप कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अभी बिना कंपोस्ट का भी
पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि पौधे को नेचुरल फर्टिलाइज़र बारिश के पानी से मिल जाता है। तो आप जब बारिश ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से ना पौधे बारिश के पानी के साथ वो फर्टिलाइज़र बाहर निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसका रिज़ल्ट मिलता नहीं है। तो मैं अभी इस मौसम में बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ फर्टिलाइज़र डालना। लेकिन अगर आपका इंडोर प्लांट है तो आप उसमें फ़र्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी में तो रहता नहीं है, उसे इंडोर ही रखना होता है, तो आप उसमें फ़र्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्लोनिमा की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जहाँ मैंने फ़र्टिलाइज़र का थोड़ा यूज़ किया है। और अभी मिट्टी बनाने में आप फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर कीजिए, या फिर आप टाइम टू टाइम फंगिसाइड का पौधे पर स्प्रे करते रहिए, ताकि पौधे फंगस से बचे रहेंगे। तो ये तो रही कटिंग और रिपोर्टिंग से रिलेटेड बात, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अभी इस सीज़न में आप कर सकते हैं। अगर किसी प्लांट का रूट बाउंड हो चुका है और उसे भी नए पॉट की, नई मिट्टी की ज़रूरत है, तो आप अभी उसे भी रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि रूट बाउंड होने के बाद 1-2 पौधे को छोड़ करके बहुत सारे पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो उसमें फूल आने कम हो जाएंगे, नए नए ब्रांचेस निकलने कम हो जाएंगे। तो आप अभी उनको रूट बाउंड, जब भी मिट्टी चेंज करें तो उनके जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उन्हें कट करके हटा दें। पौधे में कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरीके के वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। तो आप ये काम भी अभी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है गुलदाउदी। जी हाँ, ये मौसम जो है, अभी आप इस मौसम में गुलदाउदी की अगर कटिंग लगा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि गुलदाउदी में टाइम टू टाइम इसमें कुछ 2-4 स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप अगले महीने भी लगाते हैं, अगस्त में भी लगाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी समय है इसकी कटिंग को लगा देने का, तो आप इसकी अभी कटिंग लगा दीजिए, ताकि थोड़े दिनों बाद, 10-15 दिनों के बाद आप इसमें पिंचिंग करना होता है, इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो वो सब करने के लिए आपके पास सफिशिएंट समय रहेगा और आप बिल्कुल समय पे इस पौधे से फूल ले सकते हैं। तो अभी जैसे गुलदाउदी की कैसे कटिंग लगानी है, कैसे इसे रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ मेरा चैनल पे है, आप वहाँ देख सकते हैं कि मैंने कटिंग कैसे लगाई है। तो अब देखिए, ये सब काम करते करते शाम भी हो चुका है और ये जो आप फूल देख रहे हैं, तो ये जो फूल है ये काफ़ी यूनिक इसका नेचर होता है। जैसे 10 o'clock सुबह में खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है ना, ठीक उसी तरीके से ये फूल शाम में खिलता है और सुबह होते होते ये सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। साथ ही साथ अगर आप नर्सरी जाना चाहते हैं, प्लांट्स की शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ प्लांट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मैं भी गई थी, मैंने 1-2 एग्लोनिमास के वैरायटी लिए, एग्लोनिमा के, और अभी बिल्कुल सही समय है नर्सरी जाने का, क्योंकि अभी पौधे लाने के बाद उसे रिपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पौधे बहुत आसानी से आपके एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। तो अभी अगर आप नर्सरी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। हाँ, तो अगर अभी आप नर्सरी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, जाके ढेर सारे पौधों की शॉपिंग कीजिए। और कुछ फूल जैसे कि गुलदाउदी वगैरह की छोटे छोटे कटिंग्स नर्सरी वालों ने भी लगाना शुरू कर दिया है। तो अगले 10 से 15-20 दिन में आपको ये गुलदाउदी के छोटे छोटे प्लांट्स आपको नर्सरी में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप वहाँ से जा कर के उन्हें ले सकते हैं। साथ ही साथ डायंथस वगैरह के फूल भी आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं, और सदाबहार का तो मौसम चल ही रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पौधे अभी भी कुछ पौधे हैं जो कि स्ट्रेस में हैं, जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, हालांकि फर्टिलाइज़र देने का अभी सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना है, अगस्त में आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे में ऐड कर सकते हैं। अगर पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ होकर के झड़ जा रही हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो अनियन पील फर्टिलाइज़र या फिर बनाना फर्टिलाइज़र पौधों में ऐड कर सकते हैं। पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और इंडोर प्लांट अगर आपके पास है
तो आप उसमें बेझिझक आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। और लास्ट में मैंने, ऐसा तो नहीं होता है ना कि रोज़ दिन बारिश होती रहे, कभी बहुत, अभी जो धूप निकलता है ना वो बहुत तेज़ होता है, तो बारिश के बाद फिर धूप फिर बारिश, तो ऐसे में पौधे थोड़े बहुत पत्तियां जो हैं वो जलने लगती हैं। तो जब धूप ना बारिश ना आए तो आपको अपने पौधे में पानी भी देना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऐसा नहीं है कि बरसात का मौसम है तो पौधे में पानी ना दें, जी नहीं, आपको पानी भी टाइम टू टाइम देते रहना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम थे जो मैंने अपने गार्डन में किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो अभी आप कर सकते हैं। आप अपने सजेशन और अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा। जो मैंने किया है वो आप भी कीजिए।